जोहार सर। टेस्ट चल रहा है, मजबूती का टेस्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पर इस दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा जा रहा है। तो आज हम एक ऐसी बिल्डिंग देखने वाले हैं, एक घर देखने वाले हैं जो कि सिर्फ 1,25,000 है ना, 1,25,000 में। बिहार के लाल जिया तुम 1000 साला। यूथ को मैं सिखाता हूँ सोशल मीडिया से आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मैं हूँ रांची एयरपोर्ट में। एक्चुअली आज यहाँ पर आ रहे हैं मनोज तिवारी जी, जिनको रिसीव करने अभी हम लोग आए हैं। उसके बाद एक इवेंट है, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा क्या है नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग देख सकते हो एयरपोर्ट में है और उनका बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है। उनका फ्लाइट अब लैंड करने को है, 5-10 मिनट में वो आ जाएंगे। फिर हमें उनके साथ ही उस वाले कार पर बैठना है और उसके बाद फिर साथ ही जाना है, बातचीत करना है। देखते हैं आगे सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बहुत कुछ मज़ा आएगा, देखते रहिए। और इवेंट क्या है नहीं है वो डिटेल आगे बताते हैं। जोहार सर। गाड़ी कहाँ है? अंदर वो सामने में जो बाहर से देखा अच्छा सुनो, अपनी गाड़ी का ड्राइवर है ना? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे झारखंड। इससे पहले भी आप झारखंड बहुत बार आए हो। एक बार सर हमारे ऑडियंस का जोहार बोल दो। जी जोहार झारखंड। अभी के टाइम पे बहुत सारे यूथ जो है पैसे भी कमा रहे हैं, अपना घर भी बना रहे हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं कि अपना टाइम बर्बाद भी कर रहे हैं, जैसे प्लॉट खरीद रहा, घर बना रहा है। तो अभी हम लोग जैसे वास्तु बिहार के इवेंट में आए हुए हैं, वास्तु बिहार कंपनी है, तो वो अभी नया चीज़ अभी जो लॉन्च कर रहा है कि कंक्रीट से बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें ईंट भी नहीं लग रहा है, टाइम का भी बचत हो रहा है और पैसे का भी बचत हो रहा है। इसके बारे में अब मजबूती भी मिल रहा है। और अभी जैसे भूकंप वगैरह का सब चल रहा है। देखो, समाज में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट सुरक्षा की होती है। सुरक्षित यात्रा हो, सुरक्षित भोजन हो, सुरक्षित, उसमें लगातार ज़रूरत है रिसर्च की। वास्तु विहार रिसर्च करता है। वास्तु विहार की अपने ही बिल्डिंग्स में आप देखेंगे, कल जैसे बनता था उसका आज कुछ और बनेगा। कल हम इनोवेशन मतलब इनोवेशन करते रहते हैं। वो इनोवेशन कब होगा? जब रिसर्च होगा। और उसी का देन है आज कंक्रीट। तो कंक्रीट का हम लोग एक नया डेफिनेशन दे रहे हैं कि बिना ईंट के, ईंट भी अब कम महंगा नहीं है जी। अभी ईंट बहुत ही महंगा हो रहा है। और ईंट में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि ईंट में मिट्टी ही लगती है, तो ईंट के लिए मिट्टी खोदते हैं। तो मिट्टी को बचाना भी है और घर को सजाना भी है। तो उसमें ये कंक्रीट का प्लान बहुत कारगर हो सकता है जो वास्तु विहार ने दिया है। आज भी बताता हूँ सर। अभी वैसे हम लोग भी जाकर देखने वाले हैं किस तरीके से काम चल रहा है। हमारा जो इस समय हमारा भतीजा इस समय देख रहा है वास्तु विहार को, वो सार्थक, तो वो नई रिसर्च में विश्वास करता है। तो हम लोग भी परिवार से निकले बच्चों को चाहते हैं कि वो, अभी हम लोग तो यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, आगे कैसे होगा। सार्थक उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। मुझे आशा है कि हम लोग जहाँ तक वास्तु विहार को लाए हैं, ये लोग और भी आगे ले जाएंगे। श्योर नहीं करूँ। तो हमारा जो मेन कंटेंट होता है सर, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैक्सिमम वो होता है कि यूथ को मैं सिखाता हूँ सोशल मीडिया से आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे चैनल बना सकते हैं, आप कैसे वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं, रूरल एरिया है, जहाँ पर जो है लोगों को अभी तक ये सब का दिमाग नहीं, पता नहीं कि सोशल मीडिया से भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, अपना जीवन संवार सकते हैं। और मैं भी एक बहुत ही मतलब कि गरीब परिवार से ही था। मेरे पापा जो है साइकिल का पंचर बनाते थे, उसका दुकान। मैंने खुद ही 2016 में ये सोशल मीडिया का जर्नी स्टार्ट किया। धीरे धीरे साइबर कैफे में काम करता था तो मुझसे पता चला। तो अभी बहुत उपलब्धियाँ मिली है सोशल मीडिया से। अभी रिसेंट में मैंने रामदेव बाबा का पॉडकास्ट किया है, अनिरुद्ध आचार्य जी का किया है। तो आप थोड़ा सा यूथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जैसे सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट कर रहा है अभी के टाइम में? हमारे वैसे तो मोदी जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर ही रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर के। अभी पिछले साल ही अवार्ड वगैरह भी दिए थे उन्होंने
इन्फ्लुएंसर जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये बात होती है ना तो हमें याद आता है जब हम ये इंटरनेट के खर्च को कम करने में लगे हुए, क्योंकि एक ऐसा भी समय हमने देखा है जब हमको 18 रुपया मिनट लगता था मोबाइल से बात करने में। जी जी याद है। तो किसी का फ़ोन आता था तो बतियाने से ज़्यादा जल्दी था कि जल्दी काटो 1 मिनट से ज़्यादा ना हो जाए। हाँ। 59 सेकंड से पहले काट देते थे। तो जब हम लोग इसके रेट को मिनिमाइज कर रहे थे खर्च को अपनी सरकार बनने के बाद 14 में, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ये बोलते थे कि इसका फ्यूचर यूथ सेंट्रिक बहुत बड़ा होगा, और आज देखो आप लोग कर रहे हो। अपनी बहुत अच्छी बात कही, शहरीकरण होने लगा देश में, तो लोग गांव छोड़ के शहर में भागने लगे। फिर एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी ऐसी आ गई है जो शहर में ही पैदा हो रही है, तो उसने गांव देखा ही नहीं। तो अगर गांव का कोई लड़का ठीक से गांव दिखाता है, ये देखो इमली का पेड़ है, ये देखो धान की फैक्ट्री है, तो कभी लोगों को पता तो चले कि धान की फैक्ट्री होती है कि धान का खेत होता है। ये देखना लोग बहुत इंटरेस्टिंग चाहेंगे। जी सर, और ये चलता देखो भी धान की कटाई हो रही है, ये देखो धान का बिया लग रहा है। अब ये हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हम चाह के भी गांव नहीं जा सकते। हम गांव में एक दिन जाके इसका वीडियो बनाते हैं तो मिलियंस में इसका व्यू आता है। तो ठीक कह रहे हैं आप। मैं यूथ से बोलूँगा कि वो लोग इस तरह की बहुत सारी बातें, अच्छी बातें, जैसे कुछ शहर का दुर्गुण गांव में आ रहा है, जैसे लोग नशा करने लगते हैं। मैं अपने गांव में ही ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमसे बहुत टैलेंटेड थे, बट वो गांजा के शिकार हो गए। तो मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ वो जो बहुत टैलेंटेड थे वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अब उनको गांव में सब हंसी उड़ाता है उनका, कोई उनके साथ बैठता नहीं, तो मजाक के विषय है, गांव में रहते हैं। तो बुरी बातें आने का क्या नुकसान है, और यहाँ की अच्छी बातें। अब गांव में तो दूध आता है बल्टा में, पता नहीं गाय का ही दूध है, भैंस का दूध है कि कहाँ किस पाउडर का दूध है। तो ये सब चीज़ें अंतर को दिखाना चाहिए। बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, लोग देखेंगे। बिहार के लाल जिया तुम 1000 साला, हम देखो है पटना वाला। चलिए टेस्ट चल रहा है, मजबूती का टेस्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पर इस दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा जा रहा है, और देख सकते हैं। दम लगा के गिर रहा है ऊपर। ये है हमारा नया कंक्रीट बिल्डिंग। वन शॉट। और वो भी जवाब है, समझ जाएंगे। एक नई रिसर्च का आप सबको प्रदर्शन करा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने कंक्रीट बिल्डिंग का नाम दिया है। हर निर्माण में लगातार एक नई रिसर्च जब होती रहती है, तो उससे आने वाले समय में मकान की मजबूती, मकान का खर्च कम होना, कम जगह में ज़्यादा चीज़ बना देना, ये सारी चीज़ें तभी होता है जब रिसर्च होता है। आने वाली जो वायुमंडलीय जो चुनौतियां हैं, आप सब भी कई जगह देखते होंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से समाचार आते हैं, कहीं भूकंप आया, घर को क्षति पहुंची, और जिस प्रकार से प्रकृति को कभी कभी डिस्टर्ब भी करते हैं, तो उस नाते भी इस समय मकान की मजबूती बहुत आवश्यक हो गई। तो ऐसे में ये कंक्रीट बिल्डिंग, और इसको दूसरी बात इसको समझने के लिए हम कहेंगे ईंटा रहित बिल्डिंग। हमने इसमें, हमारी टीम ने इसमें ईंटे का प्रयोग नहीं किया है, और इसी कारण ये सब हथौड़ा लेके घूम रहे हैं।
तो ये तो एक बताने की बात है, क्योंकि जितना बड़ा हथौड़ा से अभी हमने भी मारा उतना में तो दीवार भरभरा के गिर जाती है, ईंटें की होती है। तो ये जो कंक्रीट बिल्डिंग जो शटरिंग के साथ बनती है, शटरिंग का ही बहुत अच्छा एग्जाम टेक्निक है। अभी तक हमारे देश में लोग बांस बल्ली लगा करके और बड़े विशेषज्ञ होते हैं उसको बराबर करना, कभी कभी वही ऊपर नीचे हो जाता है और बाद में घर गिरने का खतरा रहता है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। आज जो बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं 100 मंजिल की बिल्डिंग बन जाती है। आप लोग बुर्ज खलीफा का भी नाम सुने होंगे। मतलब उसको देख कर हमको तो 4 बार लोग बोले चलो बुर्ज खलीफा में ऊपर, हम नहीं जाएंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी से संभव है। अभी आने वाले समय में भारत में भी ऐसी मस्जिद बनने जा रही है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर हो जाएगी। आपने देखा होगा हम लोगों ने देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई है केवड़िया गुजरात में। तो ये सब कुछ लोगों को चमत्कृत तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। उसी टेक्नोलॉजी से हमारी वास्तु विहार की टीम ने सिद्धार्थ के नेतृत्व में ये हमारे कंक्रीट बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है। अब हम ऐसी बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाने जा रहे हैं जिससे बिल्डिंग मजबूत भी हो, कम जगह में उसका निर्माण भी हो और सीलन से बचा जाए। सीलन एक बहुत बड़ी समस्या है घरों में। तो आज हम एक ऐसे बिल्डिंग देखने वाले हैं, एक घर देखने वाले हैं जो कि सिर्फ 1,25,000 ना 1,25,000 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिलीवर हुआ था 2010 में। उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। 1,25,000 वाला देखिए यही है। ये जितने भी घर देख रहे हैं 1,25,000 में सेल हुआ था, लेकिन अभी इसका क्या है प्राइस भी? 30 to 34 लाख 30 लाख रुपये। अब इसका नाम हम लोग सिर्फ नहीं इसका लैंडिंग एरिया कम है तो ये 25 का होगा। 25 का भी होगा तो 15 साल में 25 गुना हो गया। मस्त इन्वेस्टमेंट प्लान है, ले लीजिए। मैनुअल दिखाएंगे ना, हमें जो स्टार्टिंग किया था ना 3 लाख 4 लाख। हाँ बच्चे में हमें डिज़ाइन किया था उसको स्कूल में। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर और आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देख ही लिया। काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, काफी मजा आया। एंड अगर आप लोग ये ब्लॉग पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।